तो ये पोस्टर है और अली पूरा पोस्टर दिखाइए। देखिए इस तरह से कुछ पोस्टर दिखाया गया है और बिल्कुल आरजेडी दफ्तर के मुख्य द्वार पर ये पोस्टर लगा है। तो पोस्टर वार के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम आरजेडी दफ्तर के बाहर हैं और देखिए एक तरफ संसद भवन के उद्घाटन को लेकर देश के साथ साथ बिहार की राजनीति भी गर्म है और देश की कई विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होने का फैसला किया है, विरोध किया है। बिहार से आरजेडी जेडीयू ने भी विरोध किया है। तो दूसरी तरफ बिहार में पोस्टर वार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई और भीषण होती जा रही है। एक पोस्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, उनके वायदों की याद उन्हें दिलाई गई है। बीजेपी पर हमला किया गया है, महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है और इस पोस्टर में अलग अलग तरीके का कार्टून है। इस पोस्टर पर बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ आरजेडी के एक नेता है। क्या नाम हुआ सर आपका? उमेश यादव। आ जाइए, इधर पोस्टर की तरफ आ जाइए। ये पोस्टर बार भी शुरू हो गया आरजेडी का नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इतनी नाराज़गी क्यों है मोदी जी से? आप तो देख ही रहे हैं ना कि 9 साल से जब घोषणा पत्र, जब 2014 में चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किए, घोषणा पत्र में हर गरीब को खाता खुलवाया, जीरो बैलेंस पे कहा था, जीरो बैलेंस पे 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे, 2-2 करोड़ साल में युवाओं का रोज़गार देंगे और गैस सिलेंडर 350 रुपया था 2014 में, आज 1200 से ऊपर मिल रहा है। तो यह सब चीज़ तो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी आरएसएस के लोग हैं, सब अपने आप में खुश है। देश का जनता और जनता मालिक तो बिल्कुल ही आज का दिन में जो दशा और दुर्दशा किए हुए हैं, बिल्कुल ही हताश। ठीक है, तो अब इस पोस्टर पर हम बात करते हैं। देखिए पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है धिक्कार दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल के 9 साल पूरे हो गए हैं, उसको लेकर लिखा गया है कि मोदी जी के शासन के हुए 9 साल, देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से है बुरा हाल। क्या है तेरा इरादा, 1 साल पे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, क्या युवाओं से पकौड़ा बेचवाने का है इरादा। तो ये इस तरह का पोस्टर, लालू यादव की तस्वीर है इस पोस्टर में इस तरफ, और लालू यादव को ये कहते हुए इस पोस्टर में दिखाया गया है कि ये कैसा भोकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं उसको लेकर निशाना साधा गया है। 60 यानी 60 वर्सेज 107 यानी 60 रुपये लीटर पेट्रोल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में 107 रुपये प्रति लीटर ये बताया गया है। आम आदमी का बुरा हाल है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं देश की संपत्तियों को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है और क्या क्या बिकने वाला है, इसकी पूरी लिस्ट आरजेडी ने जारी कर दी है, या आरजेडी ने ये इस पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश की है कि क्या क्या बिकेगा। 21 चीज़ों के नाम दिए गए हैं जो बिकने वाला है। स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, हिंदुस्तान प्री फैब्रिकेटेड लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ये तमाम तरह का पोस्टर बनाया गया है। मोदी जी मस्त, गरीब जनता महंगाई से पस्त और कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये पुराना वादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पुराना डायलॉग है नरेंद्र मोदी का, जो याद दिलाया है आरजेडी ने इस पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, केंद्र सरकार को। तो ये पोस्टर है और अली पूरा पोस्टर दिखाइए। देखिए इस तरह से कुछ पोस्टर दिखाया गया है और बिल्कुल आरजेडी दफ्तर के मुख्य द्वार पर ये पोस्टर लगा है। तो पोस्टर वार के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी निशाने पर है इस पोस्टर वार के जरिए और इस तरह से हमला किया गया है इस पोस्टर के जरिए और किन किन चीज़ों को लेकर सवाल उठाए गए हैं हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे हमलों को लेकर भी बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है और बीजेपी इस वजह से भी निशाने पर हैं, क्योंकि बीजेपी पर ये आरोप है कि कई चीज़ें बिकी हैं और कौन कौन सी चीज़ें बिकने वाली है। कम से कम आरजेडी ने इस पोस्टर के जरिए बताया है। महंगाई का को लेकर जो पुराना वादा है भारतीय जनता पार्टी का, वो याद दिलाया है। गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को लेकर निशाना साधा है। तो
तो ये बीजेपी पर आरजेडी का पोस्टर वार है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।